पूरी दुनिया के सारे देश अपनी इकोनॉमी को लेकर इस समय निराशा की स्थिति में जा रहे हैं। पश्चिमी देशों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो फिलहाल किसी गिनती में ही नहीं है। लेकिन सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था यानी कि भारत भी कुछ दिक्कत महसूस तो कर रहा है। लेकिन इस मंदी के माहौल में भी चीन ने दुनिया के सारे फाइनेंस एक्सपर्ट्स के मुंह अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस से बंद कर दिए हैं और इसे देखकर लगता है कि भले ही पूरी दुनिया कुछ भी कहे, कितनी भी चीनी अर्थव्यवस्था को डूबता हुआ बताए, लेकिन मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। और इस सदियों पुरानी कहावत को चीन ने सच साबित कर दिया है। दरअसल खबर आ रही है कि चीन ने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए अपने ट्रेड सरप्लस को एक जबरदस्त ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। और ये सरप्लस 10, 20 या 100 बिलियन का नहीं है, बल्कि $1 ट्रिलियन का है। मतलब इस मंदी के दौर में भी चीन का ट्रेड सरप्लस 1000 बिलियन के पास पहुंच चुका है। तो चलिए सारी खबर क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले काफी समय से भारतीय मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि चीन के हालात पिछले 4 साल में बहुत भयावह हो गए हैं। एक्सपोर्ट्स गिरते जा रहे हैं, बैंक दिवालिया हो रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर क्रैश हो गया है और चीन में इतना ज्यादा असंतोष हो चुका है कि चीनी सरकार उसे संभाल नहीं पा रही है। लेकिन आज आई खबरों ने सिद्ध कर दिया है कि भले ही रियल एस्टेट और बैंक से संबंधित खबरें सही हों, लेकिन चाइना अभी भी एक्सपोर्ट्स का बादशाह है। दरअसल इस खबर को देखिए, इसमें बताया गया है कि चीन का ट्रेड सरप्लस दिसंबर 2024 में 10% बढ़कर $990 अरब हो गया, जो लगभग $1 ट्रिलियन है। अगर भारतीय मुद्रा में इसे कन्वर्ट करें तो ये रकम लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की होती है। ये रकम कितनी है तो ऐसे समझिए कि भारत का कुल एक्सपोर्ट लगभग $800 बिलियन है। इसमें सारा गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट सब है, या इसे ऐसे समझ लीजिए कि अमेरिकी डिफेंस बजट भी लगभग $820 बिलियन के आसपास है। और पूरी दुनिया में 150 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी कुल जीडीपी भी इसके आसपास नहीं है। और यह बात चीन की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खास बात है, क्योंकि किसी भी देश के लिए अगर ट्रेड बैलेंस सरप्लस में होता है तो इकोनॉमी को हेल्दी ही माना जाता है। अब हो सकता है कि ट्रेड सरप्लस के बारे में कुछ लोग ना जानते हो, तो मैं बता दूं कि जब एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं तो ट्रेड सरप्लस होता है और जब इंपोर्ट ज्यादा होते हैं तो ट्रेड डेफिसिट होता है। भारत के मामले में एक्सपोर्ट्स के मुकाबले इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, इसलिए भारत का ट्रेड डेफिसिट 2023-24 में लगभग $78 बिलियन था। चीन का यही ट्रेड सरप्लस चीन के जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर का कारण भी है, जहां बड़े बड़े ओवर ब्रिजेस, सैकड़ों बुलेट ट्रेन, शानदार सड़कें, लेविश चीनी लाइफस्टाइल जैसे अनेकों ऐसे पैरामीटर हैं जो चीन को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने वाले हैं। और ये ट्रेड सरप्लस कोई केवल इसी साल का नहीं है, बल्कि साल दर साल ये 10% की दर से बढ़ता जा रहा है। इसके कारण अब केवल चीन के पड़ोसी ही नहीं, बल्कि चीन को दुश्मन बताने वाले अमेरिका और यूरोप भी चीन से संबंध बिगाड़ने के बारे में सोच नहीं पाते। चीन का ये ट्रेड सरप्लस चीनी एक्सपोर्ट्स की ताकत को बताते हैं कि दुनिया का कोई भी देश हो, वो चीनी सामान से बच नहीं सकता। ये स्थिति इतनी ज्यादा पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है कि चीन का ट्रेड सरप्लस पिछली शताब्दी में दुनिया के किसी भी देश के ट्रेड सरप्लस से ज्यादा हो गया है, यहां तक कि अमेरिका, जर्मनी और जापान से भी ज्यादा। लेकिन यही ट्रेड सरप्लस अब दुनिया को डराने लगा है, जिसके कारण होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी सामान पर 60% तक ट्रेड टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी क्या अमेरिका चीन को आर्थिक महाशक्ति बनने से रोक पाएगा? ये वक्त ही बताएगा।